और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के फरीदाबाद में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 1947 के भारत विभाजन की भीषण त्रासदी का स्मरण करते हुए लाखों विस्थापित परिवारों की पीड़ा और संघर्ष को नमन किया गया। देखिए रिपोर्ट। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने फरीदाबाद जिले में 564 करोड़ 27 लाख रुपए की लागत से 29 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। इनमें 61 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत वाली 7 परियोजनाओं का उद्घाटन और 433 करोड़ 15 लाख रुपए की लागत वाली 22 परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक, कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल की उपस्थिति रही। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विभाजन की विभीषिका में जान गंवाने वालों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि यह दिन हमें 1947 के उस भयानक समय की याद दिलाता है जब भारत का विभाजन हुआ था। आजादी की पूर्व संध्या के अवसर पर हम यहाँ एकत्र आए हैं। यह दिन हमें वर्ष 1947 में जो उस भयानक समय की याद दिलाता है जब भारत का विभाजन हुआ था। हाँ, इस लाभ विभाजन में न केवल देश को 2 टुकड़ों में बांटा बल्कि लाखों परिवारों को एक गहरा और दर्दनाक अध्याय भी लिख दिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि फरीदाबाद शहर उस त्रासदी का जीता जागता प्रमाण है। देश के बंटवारे में लाखों लोग अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ आए थे। फरीदाबाद को उनके पुनर्वास के लिए नया शहर बनाने का निर्णय लिया गया। यह सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि आशा की नई किरण थी। यह फरीदाबाद शहर उस त्रासदी का जीता जागता ये प्रमाण है। जब देश का बंटवारा हुआ, हम सब जानते हैं, लाखों लोग अपना सब कुछ छोड़ करके यहाँ आए थे। उनके सामने एक अनिश्चित भविष्य था, लेकिन उनके हौसले वो बुलंद थे। फरीदाबाद को उनके पुनर्वास के लिए एक नया शहर बनाने का निर्णय भी लिया गया। यह सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि आशा की एक नई किरण ये बन करके उभरा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज का यह दिन दुख और शोक मनाने का दिन है, साथ ही हमें सीख भी देता है कि हमें अपने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना है। हमें उन गलतियों से सीखना होगा जिन्होंने इतनी बड़ी त्रासदी को जन्म दिया। उन्होंने अपील की कि उस त्रासदी से सबक लेते हुए प्रेम, प्यार और भाईचारे को मजबूत करने का संकल्प लें। मित्रों, यह दिन दुख और शोक दोनों को मनाने का दिन तो है ही, यह सीख भी देने का देता है कि हमें अपने देश की एकता, अखंडता को बनाए रखना है। हमें उन गलतियों से सीखना भी होगा जिन्होंने इतनी बड़ी त्रासदी को जन्म दिया। हम सबको यह भी समझना होगा कि बहुत जरूरी है कि जाति, धर्म, भाषा के नाम पर नफरत फैलाना कितना खतरनाक है। कार्यक्रम में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि देश के विभाजन की घटना ने लाखों लोगों के जीवन को झकझोर दिया था। मनोहर लाल ने कहा कि आजादी में अनेक वीरों का योगदान रहा। कांग्रेस के परिवारवाद पर प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि यह इंदिरा गांधी के समय में शुरू हुआ, जिन्होंने लोकतंत्र की हत्या करते हुए आपातकाल लगाया। लेकिन आज देश की जनता कांग्रेस को समझ चुकी है। नई पीढ़ी को देश की ये जो पीड़ाएं हैं, देश के अंदर जो घटनाएं हुई हैं, जिस प्रकार की सोच यहाँ के नेताओं की बनती है और जो देश को हमेशा ताक पर रख करके मेरा देश ऐसा मान के चलते हैं जैसे देशी मैं हूँ। इंदिरा गांधी के बारे में ये कहा था, वहाँ के बरुआ जी एक प्रेसिडेंट होते थे, उनका इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, ये उनकी इमरजेंसी के दिनों की एक घोषणा है। कभी भी किसी नेता के साथ भारतवर्ष का बंध नहीं सकता है। भारत अपने आप में एक आइडेंटिटी है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा करते हुए कहा कि विभाजन से संबंधित साहित्य एवं दस्तावेजों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी।
ताकि लोगों को विभाजन के बारे में जानकारी मिल सके। विभाजन विभीषिका के विषय को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा ताकि हमारे पूर्वजों ने जो अत्याचार सहे उनकी जानकारी आने वाली पीढ़ियों को मिल सके। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कुरुक्षेत्र में विभाजन विभीषिका स्मृति स्मारक के निर्माण के लिए अपने ऐच्छिक कोष से 51 लाख रुपए देने की घोषणा की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सहित अन्य अतिथियों ने विभाजन का दंश झेलने वालों को सम्मान देते हुए प्रतीकात्मक रूप से सरदार मोहर सिंह भाटिया को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।